कि एनडीए के सरकार में भले ही देर हो लेकिन अंधेर नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि एक कम से वो बड़ी मछली पकड़ाई, लोग को समझ में आया देर से ही सही, और इसके लिए हम साधुवाद देते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का। उनके पीछे 3-4 और कंपनियां हैं, सबका नंबर आएगा और आप लोग का सहयोग रहा कि एक बड़ी मछली जिसे हम कहते थे, और हम लोग पहले से कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं उनका साठ गांठ बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार में गिरते पुलों की कहानी हम लगातार दिखा रहे हैं। एक मुहिम हमारे चैनल की तरफ से यानी चौकस भारत न्यूज के तरफ से ये छेड़ी गई थी, जिसमें हमेशा जो पुल गिर रहे थे उसके बारे में उसकी जानकारी एक्सपर्ट से यानी जो पुल विशेषज्ञ हैं उनसे भी ले रहे थे। जो हमारे साथ इस मुद्दे पर समीक्षा कर रहे थे, हम उससे भी जानकारी उनसे भी हासिल कर रहे थे और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे इसी मुहिम का एक रिजल्ट है, अगर कहें तो सफल परिणाम ये है कि सरकार अब इस पर संज्ञान लेने लगी। चौकस भारत न्यूज का जो असर हुआ है वो इस पर जबरदस्त असर हुआ है। और अगर देखा जाए, कल की बात करें तो जो पुल निर्माण के लिए जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उसके जो जांच है वो मुकम्मल अब चलने लगी है। तो चलिए, जिस व्यक्ति से हम हमेशा बात करते रहे हैं पुल निर्माण को लेकर, जिससे हमारी बातचीत होते रही है पुल के ऊपर, पुल ध्वस्त होने के ऊपर, तो आज हम फिर उसी व्यक्ति के साथ मुखातिब हैं, यानी इंजीनियर हेमंत कुमार आज हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है? हमारी मुहिम जो है अब सफल हो गई है चौकस भारत न्यूज की। आप हमेशा सहयोग किए हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अभी एसपी सिंगला जो ग्रुप है, जो हम लोग वहाँ से अगवानी घाट सुल्तानगंज से जो खबर हम निकाले थे उस पर भी कार्रवाई हुई है, और कई मुद्दे हैं जो पुल गिरे हैं जिनकी जिम्मेदारी पे थे, अब कार्रवाई हो रही है। क्या आप कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये कहते आए हैं हम लोग हमेशा कि एनडीए के सरकार में भले ही देर हो लेकिन अंधेर नहीं है, और इसके लिए हम साधुवाद देते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का, और आप लोग का सहयोग रहा कि एक बड़ी मछली जिसे हम कहते थे, और हम लोग पहले से कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं उनका साठ गांठ बना हुआ है, तभी इतना बड़ा पुल का हादसा के बावजूद वे बराम से नए पुल का उनको ठेका मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि एक कम से वो बड़ी मछली पकड़ाई, लोग को समझ में आया देर से ही सही कि असली जड़ कहाँ है भ्रष्टाचार का। तो जब वो अंदर जाएंगे, उनके पीछे 3-4 और कंपनियां हैं, सबका नंबर आएगा। अच्छा, जितना दिन है उन लोग अभी और इसके पीछे भी बड़ा लंबा एक फहरिस्त है। एकदम जैसे इसका आप जाएंगे, उसका ऑथोरिटी इंजीनियरिंग करता था जो कंसल्टेंट था, रॉडिक करके कंपनी है, उनका भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो अब उनका नंबर भी आना चाहिए, और यही मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और ईडी के अफसरों से कि रॉडिक के बाद इसके बाद एसपी सिंगला के बाद रॉडिक पे भी एक बार जरूर जांच बैठाए। अगर उसमें गलती है, कमियां हैं, तो उसको भी बाहर लाए, क्योंकि एक मछली पकड़ाने से बाकी जो भी है सब आराम से काम करेंगे और ईमानदारी। हम लोग पहले भी कहते रहे कि कहीं ना कहीं साठ गांठ है सरकार के साथ, तभी बड़े आराम से वो दोबारा काम करते जा रहे हैं। 2 बार पुल गिरा, तो ये सबके सामने आ रहा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। नहीं, ठीक है भाई, आपकी जो इच्छा थी कि भाई हमारे जो एक आम जनता के पैसे से बनते हैं पुल, और उसके बाद करोड़ों रुपए पानी में बह जा रहे हैं, धराशायी हो जा रहे हैं। इंजीनियर साहब, एक अहम सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है, कंपनी तो है ही, बिना किसी अधिकारी के साठगांठ का ये पूरा जो पिलर है वो खड़ा नहीं हो सकता है, जो पिलर ध्वस्त होने वाला है। तो क्या लग रहा है, इसमें कोई बड़े अधिकारी जो आईएएस तबके के हैं उनका भी इसमें वो तो नाम आ गया ना जी। आखिर उस कंपनी तक पहुंचने का रीजन भी वही रहे, एक बड़े आईएएस अफसर ही है जो एमडी रहे थे पुल निर्माण निगम के, और उन्हीं के टाइम में ये सभी कुछ चला। और भी 1-2 आईएएस है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ऐसे आईएएस हैं जो छोटे मोटे कंपनियों के एनुअल फंक्शन में जाकर चीफ गेस्ट बनते हैं, तो उनका फोटोग्राफ तक है मेरे पास, उनका भी नंबर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एनडीए की सरकार है, देर है अंधेर नहीं है, बस इसी उम्मीद के साथ। और मैं
आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके तह तक जाए। वैसे अधिकारी जिसके कारण सरकार बदनाम हो रही थी, हम लोग बदनाम हो रहे थे, बिहार बदनाम हो रहा था, उस पर रोक लगाए। सबसे पहले हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई चौकस भारत न्यूज के तरफ से जितने सारे गिरे हैं पुल, वो पुल जो हम कवरेज किए हैं उसका छोटा क्लिप आप जो है आप देखिए। अगवानी पुल की हम बात करें तो उसका भी है, और सारे खबर जो हमने आपको दिखाए थे एक बार जरा उसका अवलोकन कीजिए। छोटा सा ही सही क्लिप है हमारा, हम आपको दिखाते हैं। माननीय नितिन गडकरी जी को कई बार मेल किया, फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूं, बिहार में ये सब हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये काफी दुखद है। आप देख लीजिए कि ना आंधी आया, ना पानी आया, ना तूफान आया, और खड़े खड़े अब तो लोग मजाक बना रहे हैं कि गर्मी से पिघल के पुल गिर रहा है, कि इसका डिजाइन का अप्रूवल IIT दिल्ली और हैदराबाद की 2 कंपनी ने दिया था, बावजूद इसके वो गिर गया। आखिर गिरने का वजह क्या ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह का हाल अभी बन रहा है, पुल का पाया पूरा टूट गया था, उसको चिपिंग करके उसमें से आप रॉड निकाल के बना रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। आखिर सरकार क्या चाहती है, फिर वो गिरे? मुझे एक ही चीज बता दीजिए, मैं मानता हूँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट रखा है, एक के ऊपर जांच, जांच के ऊपर जांच, बावजूद पुल गिरता है। आप सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि डिजाइन में फॉल्ट था। डिजाइन में क्या फॉल्ट था? और अब जो बना रहे, अगवानी घाट का बात कर रहा हूँ मैं, अब जो बना रहे कौन से डिजाइन पे बना रहे, फिर बना रहे, क्या गारंटी है कि नहीं गिरेगा? जब जांच हुआ ही नहीं, आप उसी पिलर को तोड़ फोड़ के अभी तक पूरा मलबा आप नहीं निकला, उससे क्या हो रहा है कि जो जलीय जीव जंतु थे सबके ऊपर दिक्कत आ रहा है। समझ में आ गया होगा अब तक कि कहाँ फॉल्ट था। हमने एक्सपर्ट से बात की, हमने कई लोगों से बात की, समीक्षा भी हुई है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन अब जो परिस्थिति है, हालांकि इस मामले को लेकर बिहार में एक मजाक हो गया है और रील तक बनने लगे थे। लोग अब यहाँ तक कहने लगे थे कि भाई आज का ताज़ा खबर है, 3 बजने वाले हैं, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और अभी तक बिहार में एक भी पुल गिरा नहीं है। तो ये एक मजाक बन गया था, एक कटाक्ष था। हम हेमंत कुमार जी से ही बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब क्या स्थिति हो सकती है? पुल वाले जो निर्माण की कंपनियां हैं, पुल जो निर्माण करते हैं, जैसे सिंगला ने इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो ऐसे और लोग जो हैं अब फिर से उनको इन्हीं को जांच पड़ताल के बाद दिया जाएगा जिम्मेदारी, या फिर अन्य लोगों को अब मौका मिलेगा? देखिए, मेरा यही मानना है कि ठीक है, आप जब तक 2-3 को नहीं देंगे, एक ही पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अपने मर्जी से काम करेगा। और उसका वही था, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, उसको पता था इनके इन प्रकार के टेंडर हमें ही मिलना है। आप देख लीजिए ना लिस्ट, आप भागलपुर से शुरू कीजिए, अस्मत गोला आ जाइए, फिर वो कच्ची दरगाह आ जाइए, राजेंद्र पुल के पास जो बन रहा है समानांतर, गाय घाट पुल के पास बन रहा है, दीघा बन रहा है, सब किसको मिल रहा है? SP सिंगला। तो ऐसा एक ही ठेकेदार नहीं ना है, तो क्या वजह है? और काम भी देख लीजिए, 2 पुल गिरा उसका, सुपौल में गिरा उसका, ये अगवानी घाट 2 बार गिर गया। तो इतना होने के बावजूद भी अगर उसको मिल रहा था तो वो अपने मनमाने ढंग से कर रहा था। तो ये तो जरूरी है, बहुत से आपके वेंडर हैं, आप दूसरे को भी मौका दीजिए, तभी तो कंपटीशन होगा ना दोनों में। आप एक को मिलते जा रहा है, तो अब सामने आ गया क्यों मिल रहा था उसको। तो मानते हैं अब कि पुल पर जो यात्री यात्रा करेंगे अब घबराएंगे नहीं सफर करने में? अब तो नए सिरे से ना, अभी तक जो हो गया या जो काम मिला हुआ है, जो कर रहे हैं, सरकार को उनका समीक्षा करना चाहिए, उनका मेंटेनेंस देखना चाहिए उनको कि ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं। जो स्थिति बनी हुई है सरकार की, जिस तरह से भाई कल भी बैठक हुआ है और बड़ा ही ये कहे कि एक आपातकालीन बैठक कहें, जो विधि व्यवस्था चरमरा गई थी बिहार की, अब क्या लग रहा है विधि व्यवस्था पर कुछ असर पड़ेगा इससे? देखिए, उनको करना चाहिए कंट्रोल, सरकार के हाथ में सब कुछ है, जिस दिन चाहेगी वो टाइट कर देगी। तो सरकार यही उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करे, जो पुल के अलावा भी जो रोजमर्रा में हत्याएं हो रही हैं उस पर भी अंकुश लगाए सरकार। नीतीश कुमार को 2005 वाले फॉर्म में लौटना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए? शांति चाहिए यहाँ आम जनता को, किस पे लौटते हैं ये उनका देख लुकआउट है, लेकिन जो अराजकता फैला हुआ है भैया, मर्डर वर्डर हो सुनने में आ रहा है,
वो सब पे रोक लगना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार। बात कर इस मसले पर कि बिहार में तार धरा राखी कैसे रहे थे, कारण जो गुनहगार जो हैं, जिन आरोप लग रहे लगातार और जो खबर हम आपको दे रहे थे लगातार, उन पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। हेमंत ने यह भी कहा है कि मछली के पकड़ आने के बाद मछलियां अपने आप जाल में फंसती चली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर अब छोटी मछलियों की बारी है। देखते हैं कि सरकार उन होती है पकड़ने वाली उस आंख में फंसनी है, सरकार वाई करती है कि फिर हम बातचीत होंगे, फिर हम बातचीत करेंगे, फिर हम आप बात कराने सामना करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया आपका।